सुप्रभात प्यारे बच्चों। क्या आप जानते हैं कि हम मनुष्य शुद्ध वायु और पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। अशुद्ध पानी हमें बीमार बना देता है और आज मनुष्य पानी के इन्हीं स्रोतों को गंदा कर रहा है। यानी कि जिन चीज़ों से, झीलों, नदियों, तालाबों से हमें शुद्ध पानी प्राप्त होता है, हम उन्हीं को गंदा करते जा रहे हैं। इससे शुद्ध पानी की कमी होती जा रही है। हमें पानी का संरक्षण करना होगा, यानी कि उसे बचाना होगा। आओ इसी बारे में एक कहानी पढ़ें। पाठ 4, पानी की खोज। भोर का समय था। दूर से उड़कर आता एक रॉकेट टीना के घर की छत पर उतरा। टीना गहरी नींद में सो रही थी। रॉकेट का दरवाजा खुला, एक सीढ़ी नीचे आई और एक अजीब सा प्राणी छत पर उतरा। उसने टीना को जगाया। जागो जागो बिटिया। टीना ने आंखें खोली तो सामने एक अद्भुत प्राणी को देखकर चौंक गई। लेकिन टीना बहुत बहादुर थी, डरी नहीं। मैं ज़ीटो हूँ, बहुत दूर बसे एक ग्रह से आया हूँ। मुझे शुद्ध पानी चाहिए। क्या तुम साफ पानी खोजने में मेरी मदद करोगी? प्राणी ने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर करूंगी, टीना उत्साह से बोली। टीना ज़ीटो के रॉकेट में बैठ गई और उसे पास ही एक झील पर ले गई। कुछ लोग झील में नहा रहे थे, कुछ कपड़े धो रहे थे, कुछ बच्चे पानी में खेल रहे थे। वे दोनों झील के पास पहुंचे तो ज़ीटो बोला, नहीं, यह पानी मेरे किसी काम का नहीं है। लोग साबुन और हानिकारक रसायनों से इसे अशुद्ध कर रहे हैं। अब टीना ने ज़ीटो को पास ही एक नदी पर चलने के लिए कहा। नदी पर पहुंचकर ज़ीटो ने पानी की जांच की और फिर आसपास के कारखानों पर नजर दौड़ाते हुए बोला, ये कारखाने अपना बचा खुचा बेकार रसायन नदी में बहा देते हैं। इसी से यह नदी का पानी जहरीले रसायनों से भरा हुआ है। यह भी मेरे किसी काम का नहीं है। टीना की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह सोचने लगी कि पानी और कहाँ कहाँ मिल सकता है। उसे याद आया कि एक बार जब वह गांव गई थी तब उसने एक कुआं देखा था। वह ज़ीटो को पास के गांव में ले गई। ज़ीटो ने कुएं के पानी को जांचा। यह पानी भी रसायनों से भरा है, ज़ीटो ने कहा। यह पानी तो धरती के अंदर का है, इसमें रसायन भला कहाँ से आए? टीना ने हैरानी से कहा। धरती के अंदर का पानी भी तो वही है जो धरती के ऊपर से रिसकर अंदर जाता है, ज़ीटो ने बताया। इसमें मिले रसायन बता रहे हैं कि यह किसी खेत से आया है। इसमें खाद और कीड़े मारने वाली दवाइयाँ मिली हुई हैं। अब तक टीना बहुत दुखी हो चुकी थी। उसने कभी सोचा भी न था कि साफ पानी ढूंढना इतना कठिन होगा। उसने परेशान होते हुए पूछा, मुझे पानी पीने, नहाने और कपड़े धोने के लिए साफ पानी कहाँ से मिला करेगा? ज़ीटो ने बताया, बड़ी बड़ी मशीनों से नदियों, झीलों आदि के गंदे पानी को साफ किया जाता है और नलों के द्वारा उसे घरों, कार्यालयों और कारखानों में भेजा जाता है। एक गिलास पानी बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है। अच्छा, टीना आश्चर्य से बोली। हाँ बिल्कुल। सोचो, क्या तुम एक दिन भी जल के बिना रह सकती हो? नहीं, मैं पानी के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। लेकिन उपाय क्या है? टीना चिंतित थी। ज़ीटो मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी धरती के लोगों को पानी का इस्तेमाल पूरी सावधानी से करना चाहिए। जल ही जीवन है। पशु पक्षी, पौधे और धरती की प्राय सभी चीजों को जीवित रहने के लिए जल की जरूरत होती है। लेकिन अगर मनुष्य पानी को इसी तरह गंदा करते रहे तो धरती पर जीवन का अंत हो जाएगा। सारे सौर मंडल में पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जल आसानी से मिलता है। किसी दूसरे ग्रह पर जाने से पहले मैं अपने रॉकेट का ईंधन
टैंक यहीं से भर लेता हूँ। क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें पानी पीने के लिए नहीं चाहिए? टीना ने चौंक कर पूछा। नहीं, साफ पानी से तो मेरा रॉकेट चलता है, जीटो ने बताया। रॉकेट वापस टीना की छत पर पहुंच गया था। टीना उतर आई, पर वह उदास थी कि वह जीटो की मदद नहीं कर सकी। जीटो ने हाथ हिलाते हुए कहा, अलविदा, मैं साफ पानी लेने अंटार्कटिका जा रहा हूँ। हाँ, याद रखना, तुम हर बार एक गिलास पानी लेने अंटार्कटिका नहीं जा सकोगी। रॉकेट ऊपर उठा, धीरे धीरे पीले गोले में बदल गया और फिर नीले आकाश में खो गया। धन्यवाद।